हरे कृष्ण भाइयों बहनों, आज 6 चैप्टर है। आज हम सीखेंगे कि लूट और शोषण क्या होता है, छीनना क्या होता है, किसी का शोषण करना क्या होता है, कुबेर से और उसके भाई रावण से सीखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा के पुत्र हुए पुलस्त, ठीक है। पुलस्त के बेटे थे विश्रव। विश्रव से पुत्र हुए कुबेर और रावण। रावण भाई था कुबेर का। आपने कभी देखा होगा कि जो कुबेर है ना, उनका जो चित्र आप देखेंगे तो उसमें एक नेवला होता है। उनके उनके मूर्ति में, उनके चित्र में देखेंगे तो एक नेवला होता है और वो मुंह से मणि जो उगलता है, थूकता है, ठीक है। तो जो कुबेर का जो नेवला था, वो क्या करते थे कुबेर जी कि कुबेर जी नेवलों को बोलते थे कि जाओ और पृथ्वी के नीचे जाकर के जितने भी सर्प हैं उनको मार करके उनसे मणि चोरी करके मुझे लेके आना। अब नेवला वैसे ही करता है, सभी जो सर्प हैं, सभी जो सांप हैं, उनको मारता है और मणि मुंह में रखता है और कुबेर जी को दे देते हैं। इस कारणवश कुबेर जी के पास इतना धन रहता है, अपार धन, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत सारा धन उनके पास जमा हो जाता है। उनकी पत्नी का नाम निधि रहता है। निधि मतलब होता है खजाना। तो उनके पास 9 निधि है, 9 पत्नियां हैं, इतने खजाना है। कुबेर खा खा के इतने मोटे हो चुके थे, इतने उनका पेट बड़ा हो गया था कि उनको उठने भी नहीं जा रहा था। तो उनको उठाने के लिए मनुष्य, अपने 4 मनुष्य लगते थे उनको उठाने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि ये देव ऐसे हैं जिनका वाहक मनुष्य है, ठीक है। लेकिन कुबेर क्या करते थे, धन तो इकट्ठा करते थे, लेकिन वो बांटते नहीं थे, देते नहीं थे किसी को, किसी साथ में साझा नहीं करते थे। जिसके कारण जो रावण था उनसे बहुत ईर्ष्या करता था। कुबेर जी ने क्या किया, कुबेर जी ने इतना धन होने के बाद उन्होंने एक त्रिकुट नाम के एक द्वीप में सोने की लंका बनाई, ठीक है। सोने की लंका बनाई। अब रावण उनसे द्वेष करता था क्योंकि वो बांटते नहीं थे, धन शेयर नहीं करते थे। तो रावण लंका में जाता है, उनको वहां से भगा देता है, जबरदस्ती उनसे अपना राज्य छीन लेता है और वहां के सारे यक्षों को वहां से भगा देता है। जो यक्ष, जो कुबेर थे, वो रावण को चोर बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो कुबेर ने ऐसा कौन सा काम किया? कुबेर ने क्या किया? कुबेर ने सारे सर्पों को मारा अपने धन इकट्ठा करने के लिए। जबरदस्ती उनसे मणि मार करके उनसे मणि लिया। यक्ष उसी तरह जो सांप थे, जो सर्प थे, कुबेर को चोर बोलते थे और कुबेर रावण को भी चोर बोल रहे हैं, क्योंकि कुबेर ने भी छीना, किसी को मार के छीना धन, और रावण ने भी सेम किया। कुबेर यक्ष हुए क्योंकि वो धन इकट्ठा करते थे, देते नहीं थे, और रावण राक्षस था इसलिए कि वो जबरदस्ती लूटता था, शोषण करता था, छीन लेता था। तो यक्ष और राक्षस आप देखेंगे वो लेन देन को नहीं समझते हैं, वो धर्म को नहीं समझते हैं, लेन देन को उनमें समझ नहीं है। जैसे कि पौधा पत्तों से रोशनी खींचता है, पानी जड़ों से पानी खींचता है, परमिशन नहीं लेता। उसी तरह शाकाहारी जो प्राणी होता है, बिना पूछे घास खाता है, बिना पूछे वनस्पति खा लेता है, पूछता नहीं है। उसी तरह
राक्षस और यक्ष भी बिना पूछे उसे खा लेते हैं, छीन लेते हैं। वो लेन देन की भाषा को नहीं समझते। देखिए, धर्म का मैं आपको एक अच्छा से महत्व समझूं कि धर्म क्या है। जहां पे बराबरी, मतलब कि आप दे रहे हो और बदले में आपको कुछ मिल रहा है, आपके अनुसार मिल रहा है, तो वहां पे धर्म है। मेरे कहने का अर्थ ये है, जैसे कि कोई आपके घर में कोई नौकर है, उसे आपने नौकरी में रखा है, वो सर्विसेज दे रहा है, लेकिन आप उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे रहे हो खाने के लिए, तो वो शोषण हुआ, वो अधर्म हुआ। रावण लेन देन की भाषा नहीं समझता। इसीलिए रामायण में रावण सीता माता का अपहरण करता है। सीता माता राम की पत्नी है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसी और की पत्नी है। उसे जबरदस्ती उठा के लेके आता है। उसके पास अपनी पत्नी है, फिर भी उसे जबरदस्ती उठाने का ट्राई करता है। उसे समझ नहीं है, लेन देन क्या समझ नहीं है। उसी तरह राम विभीषण की मदद से रावण को मारते हैं और विभीषण को राज सौंपते हैं लंका का। क्यों? क्योंकि राम ने विभीषण से हेल्प लिया ना, वो उनके कर्जदार हुए ना, तो उनको कर्ज वो वापस लौटाने के लिए उनको वो लंका राज्य उनको देते हैं। तो ये बोल के देते हैं कि तुम यहाँ पे लेन देन की सबके साथ, मतलब कि धर्म से आचरण करना, किसी का शोषण मत करना, बराबरी का भाव रखना, किसी को जबरदस्ती छीनना मत। ये बोल करके वो विभीषण को राज सौंपते हैं। तो लेन देन की भाषा सिर्फ मनुष्य में होती है, राक्षसों, जानवरों, पशु में नहीं होती। कई बार तो ऋषि चाहे भी कि असुरों को, राक्षसों को लेन देन की भाषा समझाए, धर्म की भाषा समझाए, लेकिन राक्षसों के मन में ये था कि ये जो ऋषि है ना, हमें मतलब कि फुसला रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऋषियों को भगा दिया। राम क्या किए, ऋषियों की मदद करते हैं, ऋषियों को यज्ञ करने के लिए मदद करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आप देखे होंगे कि कृष्ण भी आप कृष्ण जब भी आप देखेंगे तो कृष्ण जो हैं, और कृष्ण और बलराम, कृष्ण को ग्वाला बोलते थे और बलराम को चरवाहा बोलते थे। ठीक है, उन्होंने कुश्ती में जरासंध और कंस को मारा था। ये कंस और जरासंध कौन थे? कंस और जरासंध भी बलपूर्वक किसी का राज्य हड़प लेते थे, किसी से लक्ष्मी को बलपूर्वक छीन लेते थे युद्ध के माध्यम से। जो जिस राज्य के ऊपर जाते थे युद्ध करने के लिए, तो उसको वो लूट लेते थे, जीतने के बाद में लूट लेते थे। तो वहां अधर्म है। जिसके साथ जबरदस्ती की, अपने मतलब अपने से छोटे लोगों के साथ में, अपने से कमजोर के साथ में आप शोषण करोगे, वहां अधर्म है। उसके साथ में आप बलपूर्वक करोगे। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले जो समय में जो किसान थे, किसान के साथ भी अत्याचार हुआ करता था। पहले के लोग क्या करते थे, जो सेना में भर्ती थे, जो सेनापति थे या फिर जमींदार थे, वो क्या करते थे कि बलपूर्वक किसानों को जमीन हड़प लेते थे, डरा के धमका के किसानों का जमीन हड़प लेते थे, शोषण करते थे उनका, और बहुत छोटा हिस्सा उनको देते थे और बड़ा हिस्सा अपने पास रखते थे। तो वो एक तरह से अधर्म हुआ। उसी तरह आप देखेंगे, मैंने अभी जरासंध और कंस की बात किया, तो उसी प्रकार ये जो महाभारत में जो कौरव और पांडव हैं, कौरवों ने छल पूर्वक पांडवों का राज्य ले लिया, मतलब कि शोषण किया है, उनकी अनुमति से नहीं लिया, छल पूर्वक लिया, बल से लिया। तो वहां पे अधर्म हुआ। फिर बाद में पांडव ने कृष्ण की मदद से अपना राज्य वापस लिया। कृष्ण को आप देखेंगे तो
जैसे उन्होंने पंचजन्य को मारा, तो पंचजन्य को मारा लेकिन कभी उस राज्य पे अपना दावा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनका मेन, वो किसी को हड़पते थे नहीं थे वो, क्योंकि भगवान जो होते हैं ना, जैसे राम हुए और कृष्ण हुए, वो भगवान है ना, वो धर्म के प्रतीक हैं। तो किसी के साथ में अत्याचार, किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो खुद उसको मारने जाते थे जो अत्याचारी था, उसी का नष्ट करने के, उनको राज्य से मतलब नहीं था। उन्होंने पंचजन को मारा, उन्होंने नरकासुर को मारा। कृष्ण तो ऐसे थे कि वो किसी को सेना को भी इन्वॉल्व नहीं करते थे, वो खुद ही अकेले लड़ने जाते थे मारने के, क्योंकि उनके युद्ध में बाकी सब क्यों मरे। इसीलिए मगध के राजा जरासंध और कंस रणभूमि को महत्व देते थे, मतलब कि जीत करके, लूट मार करके, और कृष्ण हमेशा बाजार को, रंगभूमि को महत्व देते थे। तो ये डिफरेंस है इनमें। तो आप जो आप बिजनेस कर रहे हो, आप उसमें वॉच करिए कि कहीं आप किसी का शोषण तो नहीं हो रहा है ना। क्या कोई एम्प्लॉई आपका तो शोषण नहीं कर रहा है कि दिन भर बैठा है और 1% भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है और आपसे सैलरी लेते जा रहा है? वो भी एक तरह का शोषण ही हुआ कि 8 घंटे जॉब करेगा खाली प्रेजेंट, लेकिन आपको आउटपुट कुछ नहीं दे रहा है। मतलब कि आपसे ले तो रहा है लेकिन दे नहीं रहा है, आपसे धन ले रहा है लेकिन अपनी सर्विस नहीं दे रहा है। तो वो एक तरह का शोषण ही हुआ, वो शोषण कर रहा है। इसी तरह आपका कोई कस्टमर है, आप उसे प्रोडक्ट दे रहे हैं लेकिन उससे काम का ही नहीं आ रहा, 2 दिन में बिगड़ जा रहा है, तो एक तरह से आप दोषी हुए, आप राक्षस हुए, यक्ष हुए। तो ऐसा वॉच करिए अपने बिजनेस में कि हम कहीं राक्षस और यक्ष तो नहीं हो रहे हैं। धन कमाओ, लेकिन धन कमाने के साथ में उसे दूसरों के साथ में बांटो भी। जो उस योग्य है, जो सर्विसेज दे रहा है, उसको उसके लिए खर्च करो। ये नहीं कि छुपा के रखो। आप छुपा के रखेंगे तो एक दिन आपके भाई जैसा ही, जैसे कुबेर के साथ में हुआ ना, कि उसका भाई, सगा भाई रावण उसे छीन लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नागों को हत्या की और धन इकट्ठा किया। उसी तरह रावण ने भी उनको निकाल के बाहर किया, उनसे जबरदस्ती छीन लिया। तो ये धर्म है कि जहाँ पे लेन देन बराबर हो वहां पे धर्म है, और जहाँ पे लेन देन बराबर ना हो, किसी का शोषण हो रहा है, कोई दे रहा है लेकिन देते ही जा रहा है और वो सामने वाला उसको खून चूस रहा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंद्र और कृष्ण के बारे में और सत्यभामा के बारे में। तो ये चीज है, आज का सब्जेक्ट मेरा था, आज का लेसन था कि आप किसी का शोषण ना करें। आप धर्म को रखिए, कहीं भी आप हर एक चीज में लागू होता है। आप पहले दीजिए, पहले आप देने का ट्राई कीजिए, लेने का नहीं, पहले देने का ट्राई कीजिए, अपने आप मिलेगा। उसके ऊपर छोड़िए वो क्या करता है। अब ना दे तो फिर आप एक्शन करिए ना, योग्य है तो आशा करता हूँ जो मेरा एक कॉन्सेप्ट था बोलने का धर्म को लेकर के, ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण हरे राम, जय श्री कृष्ण।